हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए सेकंड पेपर के लिए। बुक है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें शीत अब इसमें हम देखेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण है, वह वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है और इसमें हम करेंगे शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण है एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। ये हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। अब हम देखेंगे शीत युद्ध क्या है और इसकी उत्पत्ति के कारण। द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। द्वितीय युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। दूरी राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों गुटों में ही युद्ध प्रारंभ हो गया था और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ की विजय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से दूरी राष्ट्र जर्मनी और इटली और जापान बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे। अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों ही देश महाशक्ति के रूप में उभरे थे, यानी ये फाइनेंशियली और मतलब हथियारों की तरफ से बहुत मजबूत देश थे, इसलिए ये महाशक्ति के रूप में उभरे थे। और इनमें मतलब जो मैं यानी यह हो गया था कि मैं इनमें से मैं बड़ा, वो कह अमेरिका कह रहा मैं बड़ा और मतलब सोवियत संघ ये कह रहा था कि मैं बड़ा। इसकी होड़ शुरू हो गई थी यहीं से ही और यहीं से शुरुआत हुई थी शीत युद्ध की। शीत युद्ध मतलब हथियारों के बिना ही युद्ध, जैसे कि कोई समाचार पत्र, रेडियो आदि में एक दूसरे की कमियों को दिखाना, बताना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, बस यही शीत युद्ध था। और उसमें कोई हथियार वगैरह नहीं चल रहे थे, कोई खून खराबा नहीं हो रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों देश महाशक्ति के रूप में उभरे थे और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच महाशक्तिशाली बनने की होड़ शुरू हो गई थी। सोवियत संघ व अमेरिका के बीच तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता का माहौल बन गया था। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने व समाचार पत्रों, रेडियो आदि में कमियां दिखाने लगे थे। एक दूसरे की बिना हथियार चला ही युद्ध चल रहा था, जिसे वॉक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में कोई खून खराबा नहीं था, बल्कि दो विचारों का मतभेद था, जो समाचार पत्रों और प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा एक दूसरे के बीच नफरत फैलाई जाती थी। अमेरिका पूंजीवाद व उदारवाद का समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता था। शीत युद्ध की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक महाशक्तियों के बीच युद्ध की पूरी संभावना हो, ऐसा लगे कि कभी भी युद्ध हो सकता है एवं एक दूसरे के प्रति संघर्ष व तनाव की स्थिति रहे, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा परिभाषा: शीत युद्ध की अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो देखते हैं हम। एन धर के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और रूस के बीच उन कटु विचारों को कहा जाता है जिसके कारण इन दोनों के बीच तीसरे युद्ध की संभावना हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध दिमागों में युद्ध के विचारों को जन्म देने वाला युद्ध है, जिसका उद्देश्य शत्रुओं को अकेला कर देना और अपने मित्रों को जीतना होता है। आसान भाषा में यह शक्तियों का केवल संघर्ष है। जॉन फास्टर डलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था और अच्छाई के लिए बुराइयों के विरुद्ध था, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध था और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध था। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के कारण। सबसे पहला कारण है इसमें रूसी क्रांति, जो 1917 में हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, और इस क्रांति से ही सोवियत संघ यूएसएसआर में साम्यवाद की स्थापना की गई थी। साम्यवाद का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना था। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में पूंजीवाद था।
अतः साम्यवाद और पूंजीवाद में संघर्ष होना भी स्वाभाविक था। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए भी ये प्रेरित करते रहे। द्वितीय मोर्चा का प्रसंग 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने सोवियत संघ को धन एवं जन की क्षति पहुंचाई। इसलिए रूस के राष्ट्रपति स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से सैनिक सहायता की मांग की, परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल इसे टालते रहे, जिससे स्टालिन को यह समझ में आ गया कि पश्चिमी देश सोवियत संघ को नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इसमें तीसरा कारण है परमाणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार भी था। यूएसए में परमाणु बम बनने का कार्य बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन यूएसए ने इसकी जानकारी ब्रिटेन को दे दी, लेकिन सोवियत संघ को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इसे सोवियत संघ को गहरा सदमा लगा और यह भी एक मुख्य कारण रहा शीत युद्ध का। ईरान से सोवियत सेना को न हटाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया था। सोवियत संघ ने ईरान से सेना हटाने से इनकार कर दिया और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण सोवियत संघ को अपनी सेना हटाना पड़ा। इससे पश्चिमी राष्ट्र नाराज था। टर्की और यूनान पर रूस का प्रभाव। पांचवा कारण, रूस ने टर्की और यूनान पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वहां के साम्यवादी दलों को सहायता दी। इससे पश्चिमी देश उसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि वह टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत दोनों देशों की आर्थिक सहायता दी की। 6 है हमारा सोवियत संघ के द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को वीटो शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिया गया था, वीटो पावर, जबकि सोवियत संघ ने इस वीटो पावर का पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार बार वीटो पावर का प्रयोग किया, जिसके कारण पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज थे। यूएसए के द्वारा लैंड लीज सहायता बंद करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ को लैंड लीज योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। उससे सोवियत संघ असंतुष्ट था, क्योंकि यह बहुत ही अत्यंत कम थी या अल्प मात्रा में थी यह सहायता। किंतु इस राशि को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया। इससे सोवियत संघ और भी नाराज हो गया। रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन ने परस्पर कुछ समझौते किए थे, जैसे कि पोलैंड में स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना, मंगोलिया में यथास्थिति बनाए रखना आदि। रूस ने याल्टा समझौते के पालन का आश्वासन तो दे दिया, परंतु उसका पालन नहीं किया। रूस ने पोलैंड में साम्यवादी दल को हर प्रकार से सहायता दी और लोकतंत्रीय दलों को समाप्त करने का प्रयास किया। रूस की इस कार्यवाही से पश्चिमी देश उस पर संदेह करने लगे। ये थे हमारे यहाँ पर 8 कारण थे शीत युद्ध के। कारण तो और भी हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इनसे भी हमें खूब अच्छे नंबर मिल सकते हैं। 8 में भी टाइम तो लगता है ना, बीए की थ्योरी पेपर ऐसे लिखने को तो 20 भी लिख दे, लेकिन टाइम भी लगता है और पेपर कंप्लीट भी नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन को थोड़ी मतलब उसमें ही थोड़ी पूरा लिखना है। 3 क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के, तो उनमें बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए ये बहुत काफ़ी है। ओके स्टूडेंट।